हेलो एवरीवन, मैं राहुल सर। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल 3 सॉल्ट पे लेके आया हूँ महा मैराथन क्लास, जो कि एमसीक्यू बेसिस पे है। बहुत सारा एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाला है, लाइक टीआरई 4, एस्टेट, एनटीपीसी। तो उसी को देखते हुए मैं मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीरीज में। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और खुद से भी आंसर्स दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप 200 में आउट ऑफ 200 सही करते हो। ओके, तो बढ़ते हैं अपने मिशन की ओर। चलिए, बीपीएससी टीआरई 4, जीके जीएस, बहुत सारा एग्जाम है। टीआरई 4, जीविका, एस्टेट, एनटीपीसी, उसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि इसमें आपको बता दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपके पास सामने में 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर होगा जो कि होगा धोलावीरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सॉरी, ऑप्शन सी, धोलावीरा। एक मिनट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था? शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? कर मींस क्या होता है? टैक्स। तो बाजार नियंत्रण लगाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर टैक्स लगाया था? बाजार नियंत्रण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बाबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑफ कोर्स सबको पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, शाहजहां ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 लाइक 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मेरठ से। कहां से? मेरठ से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 लाइक 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फुल फॉर्म हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंग भंग किस वाइसराय ने किया था? तो बंग भंग किस वाइसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ? तो चंपारण में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1917। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी कपड़ा जलाना, नमक कर का विरोध, शिक्षा का बहिष्कार, किसानों का विद्रोह। तो नमक कर का क्या था? विरोध था। नमक कर का विरोध था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था वो कितने ईस्वी में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1930। बी 1930। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1942। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? और इसे मैं लेके रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको चारों ऑप्शन देखना है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन भी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी कह रहा है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी कह रहा है चंपारण सत्याग्रह। जैसा कि इसमें लिख दिया गया है 1857, तो वैसे आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आप अगर बाय ऑप्शन पहला कह रहा है तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। 1857 ये तो आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसका चंपारण आंदोलन 1917। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 1857। अगर आपसे पूछे असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चंपारण आंदोलन का 1917। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे कहां शहीद हुए थे? 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे कहां शहीद हुए थे? तो बैरकपुर में। कहां? बैरकपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? क्या कह रहा है? नरम। आपको पता होना चाहिए, मैं गरम दल का ट्रिक बताया था, लाल बाल पाल। आप उससे रिलेट कर लो, तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि नरम दल का पूछ रहा है, गरम नहीं पूछ रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा आंसर। नरम दल के नेता थे। अब देखिए उससे अपोजिट क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस के उग्र दल के नेता कौन थे? मींस गरम दल के नेता कौन थे? तो आप देख लो, दादा भाई नौरोजी क्या थे? नरम दल के थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? नरम दल के थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? नरम दल के थे। तो एक ही ऑप्शन है लाल बाल पाल, मतलब बाल में से बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, गरम दल के नेता जिसे हम उग्र कहते हैं दूसरे भाषा में, कौन थे? तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो लाल बाल पाल बाबू स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 1905 में क्या हुआ था? अगर पूछ दे 1905 में क्या होता? बंगाल विभाजन। क्या होता?
बंगाल विभाजन 1916 में पूछ दे तो क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। पूछ दे 1920 में क्या हुआ था, तो अभी अब मैंने बताया असहयोग आंदोलन। तो आपको सारे ऑप्शन को देख के चलना है। ऑप्शंस में ही क्या क्वेश्चन छिपा होता है, क्वेश्चन में ही क्या छिपा होता है, आंसर छिपा होता है। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। कब हुई थी, 1906 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था। मैं रिसेंटली बताया था 1916 के बारे में। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में, राइट, 1916। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1915। और आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन में दे देता हूं, जो आप ऑप्शन जो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख के दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दिखाओगे कि बताइए 1915 में गांधी कितने तारीख को भारत आए थे। तो इसका डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ओके, गांधी भारत कितने तारीख को आए थे, इसमें इसलिए पूछ रहा है। तो 1915 तारीख आप लिख के देखो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी 1918 में ही हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये कांड कब हुआ था, तो 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था। आप इसका भी तारीख आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोगे कि कितने तारीख को किस मंथ में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ईयर तो मैंने बता दिया का 1922। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन को वापस लिया गया था। तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद गांधी को कहां भेज दिया गया था, जेल। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। तो उससे पहले उसमें किस आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। साइमन कमीशन भारत कब आया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 3 फरवरी। कब, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। साइमन गो बैक का नारा लाजपत राय ने दिया था। और इन्हीं लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट के क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा भी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई, 1931 ईस्वी में फांसी दी गई। तो क्या हो जाएगा आंसर बी। अगर डेट पूछ दे तो 23 मार्च, 23 मार्च याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, आपको ऑफकोर्स पता होगा, 1928। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी। तो भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी, 1946। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें गांधी किसके बुलावा पे बिहार आए थे चंपारण की धरती पे, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, एक किसान नेता हुआ करते थे जिसका नाम राजकुमार शुक्ल हुआ करता था। क्या, राजकुमार शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति में आरा का योगदान किसने दिया था? तो 1857 ईस्वी क्रांति में आरा में योगदान किसने दिया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो भारत का संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ बताइए? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा, बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग खुद भी आंसर्स कीजिएगा कि आपका आउट ऑफ 200 कितना मार्क्स लाते हो आप लोग। 200 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो भारत का पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो कब हुआ था? 1917 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस और गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पूछ दे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस क्रांति को गांधी और छपरा कहा गया था? बिहार में किस क्रांति को गांधी और छपरा कहा गया था? श्यामनंद सहाय को। किसको? श्यामनंद सहाय को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुदीराम बोस कहाँ शहीद हुए थे? तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में शहीद हुए थे। उनको यहीं गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कहाँ? मुजफ्फरपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का सबसे सक्रिय जिला कौन सा रहा था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का सबसे सक्रिय जिला कौन रहा था? तो पटना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष समाप्त हुआ था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1947 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नील किसानों की मदद। क्योंकि वहां क्या था? 3 कट्ठिया प्रथा लागू कर दिया था अंग्रेजों ने कि अगर 20 कट्ठा खेत है तो उसके 1/3 भागों में नील की खेती करना कंपलसरी है। क्योंकि नील के खेती करने से खेत बंजर हो जाते थे, किसान को सही मुआवजा नहीं मिल पाता था और अंग्रेजों को नकदी, और नील क्या है? नकदी फसल है। अंग्रेजों को खेत से नील बेचते ही पैसा हो जाता था। तो क्या इसी के विरोध में गांधी जी ने ना चंपारण सत्याग्रह चलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था 1917 ईस्वी में। तो नील किसानों की मदद के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? 1857 ईस्वी क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? तो 75 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 ईस्वी क्रांति में सबसे वीर योद्धा की तरह लड़े थे, एकदम थे 75 वर्ष की, लेकिन इनके जज्बों और जुनून 18-20 वर्ष की आयु में जो एक युवा होता है उस तरह का जोश इनका था। इनका बाबू वीर कुंवर सिंह का, जब बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई तो उन्होंने अपना हाथ काट के नदी में फेंक दिया। ओके, याद रखिएगा इन सब चीजों को।
1930 में पटना के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? 1930 के पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा जिला नील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का चंपारण जिला क्या है? नील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ 1 से लेकर 70 तक आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब आप 70 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। तो क्या होता है, अगर जनसंख्या से पूछते तो उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे हम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा। कौन सा है? गंगा। अगर पूछ दे कि बताइए भारत में कितना किलोमीटर में ये प्रवाह करती है, तो 2525 याद रखिएगा, 25 याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सारो और बिहार किस नदी को कहा गया है? किस नदी को कहा गया है? कोसी को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। कौन सी है? हिमालय, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की प्रमुख नदियां कौन सी है? बिहार की जो प्रमुख नदियां है कौन कौन सी है? तो ऑप्शन ए गंगा, कोसी, सोन, गंडक, यमुना, गंगा। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, गंगा, कोसी, सोन और गंडक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका अच्छा सा ट्रिक भी है, मित्रों पर गमछा जाए, मित्र पे गमछा जाए। हाँ, अगर आपसे यहाँ एक यूनिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये पूछा जाए कि बताइए भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है तो किस राज्य की राजधानी के बीचों बीच गुजरती है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। किस राज्य के राजधानी के बीचों बीच गुजरती है क्या कर्क रेखा? पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसीन राम, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो फालोदी। कौन सा है? फालोदी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है? सॉरी, कंचनजंगा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन कर रहा है गोमुख से गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो गोमुख से गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? पूरब दिशा में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कोसी क्षेत्र क्या है? बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में तटीय प्रदेशों की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत में तटीय प्रदेशों की लंबाई लगभग 7516 है, 7516 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का लंबा तट सबसे कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए है पश्चिमी तट, बी है पूर्वी तट, सी है अंडमान और डी है लक्षद्वीप, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? पूर्वी तट, पूर्वी तट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खनिज कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए लोह एस, आंसर हो जाएगा ए लोह एस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोसी नदी का प्रमुख खतरा क्या है?
तो आपको पता होना चाहिए कोसी नदी का प्रमुख खतरा क्या है, बाढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग 91 क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत की सबसे बड़ी राज्य राजधानी क्षेत्र की आबादी किसकी है, तो ऑफकोर्स दिल्ली की है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रमुख जलवायु क्या है, तो भारत की प्रमुख जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते, बिहार का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, आनंदपुर झील, करन झील, कमालपुर, हरसिद्धि बांध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, हरसिद्धि बांध। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लद्दाख। ऑप्शन हो जाएगा बी, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, पूछ रहा है भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, 6 ऐसा क्षेत्र है जो माने गए हैं। तो हम लोगों ने 96 क्वेश्चन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है, भारत की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। किसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे लंबी तटीय लाइन किसका है, तो भारत में सबसे लंबी तटीय लाइन किसका है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसम नामी। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। आंसर हो जाएगा ए। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, ए, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है, भारत में कौन से राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ए, बिहार को, बिहार को। चलिए बढ़ते हैं। गोदावरी नदी कहाँ बहती है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे अधिक हिमनद कहाँ पाया गया है, भारत का सबसे अधिक हिमनद कहाँ पाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक झरने कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे अधिक झरने हिमालय में पाए जाते हैं, कहाँ, हिमालय में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र गंगा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा तटीय शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा तटीय शहर आपको हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो अलूवायल मिट्टी क्या है, बिहार की प्रमुख मिट्टी है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में कोसी नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा में होता है, तो भारत में क्या कोसी नदी की प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक जलवायु कहाँ पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक जलवायु उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक जलवायु कहाँ पाई जाती है, उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भाखड़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाखड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक तटीय बंदरगाह है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तटीय बंदरगाह है, तो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, क्या हो जाएगा तमिलनाडु। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है,
भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कोसी नदी का प्रमुख खतरा क्या है? तो आपको पता है कि कोसी नदी का प्रमुख खतरा क्या है? बाढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मौसम मैं बता रखा हूँ आपको। भारत का सबसे बड़ा दलीय क्षेत्र कौन सा है? अब आंसर दीजिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा दलीय क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुंदरबन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा के कारण कौन सा क्षेत्र खतरे में रहता है? तो सबसे ज्यादा खतरा में रहता है बिहार। कौन सा रहता है? बिहार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात, क्योंकि गुजरात से ही गांधी जी ने क्या चालू किया था? नमक का आंदोलन। तो क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? गुजरात में। समुद्र सबसे ज्यादा तटीय कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए थार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस नदी का प्रवाह सबसे अधिक बाढ़ लाता है? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत में किस नदी का प्रवाह सबसे अधिक बाढ़ लाता है? तो कोसी नदी का। किसका? कोसी नदी का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? सेम क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। कौन सा क्षेत्र? तो कोसी क्षेत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सिंधु नहर। क्या हो जाएगा? सिंधु नहर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना क्या है? भाखड़ा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब अगला देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी पर्वतीय पर्वतमाला कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सा है बाबू? तो आंसर दीजिएगा आप। क्या हो जाएगा? हिमालय सी। हम लोग आ गए हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं 131। भारत में सर्वाधिक हिमनद कहाँ स्थित है? भारत में कह रहा है सब सर्वाधिक हिमनद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी गंगा का मैदान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक झरने कहाँ पाए जाते हैं? अब क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक झरने कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? थार। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी वही गुजरात। सबसे ज्यादा समुद्र कहाँ है? गुजरात में समुद्री तट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माता कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन हो जाएगा बी, सांसद प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब किसी भी राज्य के, जैसे जिसे हम एमएलए कहते हैं, विधायक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 में है, मिसक्रिएटेड है, दोनों में 22 है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा 22 सी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 101वां। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का संविधान किसके आधार पर लिखा गया है? तो भारत का संविधान ऑप्शन हो जाएगा बी, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आधार पे क्या है, लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में मौलिक अधिकारों का हनन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का हनन न्यायालय के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। संसद का सर्वोच्च कार्य कौन सा है? तो संसद का सर्वोच्च कार्य है विधायी, इसे हम विधायिकी कहते हैं, कानून बनाना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भारत का है क्या है? संवैधानिक प्रमुख, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। पॉलिटी का क्वेश्चन चल रहा है। अगला देखिएगा, भारत में संघीय सरकार के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में संघीय सरकार के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन कौन? संघीय, राज्य और स्थानीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यपाल किसके प्रतिनिधि होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यसभा का स्थायी सदस्य काल कितने वर्षों तक का है? तो राज्यसभा सदस्य का टाइम पीरियड होता है 6 वर्षों तक का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब कह रहा है लोकसभा का सदस्यता काल कितने वर्षों तक का है? तो 5 वर्षों तक का है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में कितने न्यायालय हैं? तो भारत में 3 न्यायालय है, कौन कौन? तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और निचली अदालत, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, और निचली न्यायालय मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के पहले राज्यपाल क्या है? तो इसमें थोड़ा मिसिंग है, पहला राज्यपाल क्या हो जाएगा? जय रामदास दौलत राम, लिख लीजिएगा आप लोग, जय रामदास दौलत राम, ये क्या थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगर क्वेश्चन पूछ दे बताइए बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, संविधान का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मौलिक उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार का संविधान सभा के प्रतिनिधि किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में संघीय संरचना का स्वरूप किस प्रकार है? तो क्या है? लचीला संघीय है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिखा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या
250 है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। ओके, सांसद में से ही चुन के आते हैं स्पीकर। न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि संविधान द्वारा क्या है, संरक्षित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को संसद के विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में संघीय प्रणाली के तहत राज्य और केंद्र के बीच अधिकार कौन तय करता है? तो संविधान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के 448 अनुच्छेद है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार का प्रमुख संविधान निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 75 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की सरकारें हैं? तो संविधान के अनुसार भारत में 3 प्रकार की क्या है, सरकारें हैं। भारत में राज्यों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत में राज्यों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा न्यायपालिका करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक बने रहिएगा, तो ये सर्वर का प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? 176 नंबर क्वेश्चन पे थे। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है, प्रधानमंत्री की अधिकतम कार्यालय कितने वर्षों की हो सकती है? इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संघीयता किस प्रकार है? लचीली, केंद्र, राज्य और सत्ता। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहला मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का, राज्यसभा के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने? तो आपको मैंने बता दिया कितने वर्षों तक के लिए, 6 वर्षों तक के लिए राज्यसभा का क्या होता है, कार्यकाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार का राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। 7-8 क्वेश्चन ऐसा है कि जो रिपीट हो गया है थोड़ा टाइपिंग की वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का क्या देता है, अधिकार देता है? तो कौन सा बाबू देता है अधिकार? ए 352 अनुच्छेद कौन सा? 352। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? गणराज्य। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले, भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं? 8 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार आपातकाल का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुसार आपातकाल जिसे इमरजेंसी कहते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या होता है, बिहार का संविधान सभा प्रतिनिधि किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन, राज्यसभा की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? 6 वर्षों के लिए। ये रिपीट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो 5 वर्षों तक का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सॉरी बाबू, ये थोड़ा सर्वर इश्यूज है। ओके, हम लोगों ने वैसे 196 क्वेश्चन कर लिया है, बस अब 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो अभी करवा देता हूँ। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये महा मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से इस सीरीज को देखिएगा।
और सारा का सारा क्वेश्चन खुद से कीजिएगा और बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान निर्माता का मुख्य योगदान क्या है? संविधान निर्माता का मुख्य योगदान क्या है? न्यायपालिका। अगला, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के अधीन होता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसके अधीन होता है? न्यायपालिका के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के न्यायालय है? भारत में 3 प्रकार के न्यायालय है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला राज्यपाल कौन? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं लिख दिया था, जयराम दास दौलत राम होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के 545। ओके। राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के 250 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। और आज के सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार से पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज का ये महा मैराथन क्लास यही समाप्त होता है और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कमेंट के माध्यम से जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कर रखा हूँ कि आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप भी लाइक कीजिएगा। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।